तालिबान के नियंत्रण के बाद अफगानिस्तान में भारत की भूमिका। अगस्त 2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पूरी तरह बदल गया था। भारत, जो अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और विकास में एक प्रमुख भागीदार था, अब एक नई रणनीति अपनाने के लिए मजबूर है। बदलते भू राजनीतिक समीकरण के बीच भारत के अपनी कूटनीतिक सुरक्षा और व्यापार को मानवीय सहायता से जुड़ी नीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में भारत की पारंपरिक भूमिका क्या रही थी? तालिबान के सत्ता में आने से पहले भारत अफगानिस्तान के विकास में एक सतत विकास में महत्वपूर्ण भागीदार था। जैसे वहां के कंस्ट्रक्शन में, रोड में, हॉस्पिटल में, स्कूल में भारत द्वारा किए गए प्रमुख योगदान। आर्थिक सहयोग, भारत ने $3 बिलियन लगभग 22,000 करोड़ रुपए का आर्थिक निवेश किया था, जबकि अफगानिस्तान ने 400 से अधिक परियोजनाओं में भागीदारी की थी। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, सालमा फैम अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम जैसे जो है ना हेरात प्रांत में स्थित है। अफगान संसद क्या है? ये भवन 2015 में भारत द्वारा निर्मित किया गया था और इसके साथ ही जो निर्मित करने के साथ साथ यहाँ पे जनराज बेलराम हाईवे जो है ना बनाने में भारत ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारत ने इसे अफगानिस्तान और ईरान के बीच व्यापार मार्ग के रूप में विकसित किया गया था, जहां पे चाबहार बंदरगाह से ले जाके इसको जोड़ता है। मानवीय सहायता और सामाजिक सहयोग, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। 1,000 से अधिक अफगान छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति दी जा रही है, जो आज भी चल रहा है। उन लोगों को छात्रवृत्ति देने का सिलसिला ये जारी है। समाज सेवाओं की सहायता, जैसे कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ जो काबुल में है, वहां इन बच्चों के इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत के लिए चुनौतियां, राजनीतिक एवं कूटनीतिक चुनौतियां। भारत ने अब तक तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है। तालिबान पर पाकिस्तान और चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे भारत के लिए राजनीतिक संतुलन बनाए रखना कठिन हो रहा है। अफगानिस्तान में एक स्थिर सरकार और भारत अफगान कूटनीतिक संबंधों के द्वारा पुनर्विचार और पुनर्बहाली करने की निश्चितता बनी हुई है। सुरक्षा संबंधी चिंता जो है बनी हुई है, इसलिए सुरक्षा है क्योंकि चीन है, पाकिस्तान है, वो चाह रहा है कि हम जो है ना अपना ट्रेड एंड कॉमर्स पूरा अफगानिस्तान में अपने साथ की जाए और पूरा अपने ऊपर जो है ना अफगानिस्तान को अधीन कर लिया जाए और उनसे साथ से फिर व्यापार किया जाए। उससे क्या होगा फायदा, ये चीज है, ताकि वो पूरा उसके ऊपर निर्भर रहेगा। अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन जैसे हक्कानी नेटवर्क, लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। भारत को आकांक्षा है कि तालिबान के तहत कश्मीर में आतंकवाद भी बढ़ सकता है। तालिबान के शासन में अफगानिस्तान कट्टरपंथी संगठनों की शरणार्थी स्थल बन सकता है। हालांकि ऐसा नहीं होगा। अफगानिस्तान में जिस तरह से तेजी से जिस तरह विकास हो रहा है, जिस तरह वहां के लोग एजुकेशन सिस्टम पे जिस तरह ध्यान दे रहे हैं, उस अभी जो है ना अभी पूरा आगे बढ़ चढ़ के उन लोगों ने एजुकेशन के ये में हिस्सा ले रहे हैं और आगे कार्य कर रहे हैं, सुचारू ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जब उनके पास हर चीज व्यवस्था उपलब्ध होगी, टेक्नोलॉजी से आज भी लैस होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे वो, तो फिर आगे चल के कोई भी देश कब आतंकवाद से जूझता है, कब आतंकवाद की तरफ मुड़ता है, कब आतंकवादी गतिविधि में शामिल होती है, जब उसकी इकोनॉमी खराब होती है, वहां की दशा दिशा निर्देश देने वाला कोई नहीं होता है, वहां के अंदर जो है ना सामाजिक उथल पुथल होता है, वहां की आर्थिक दशा खराब हो जाती है। इसके चलते उस देश की जो है ना डिक्लाइन होना एक तय है। इसका जिंदा एग्जाम्पल एक मैं आप लोगों को श्रीलंका का दे रहा हूँ। आगे आइए, आगे चलते हैं, क्या देखेंगे? आर्थिक और व्यापारिक प्रभाव। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार जो पहले $1.5 बिलियन का था, ये भी प्रभावित हुआ। INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं पर अनिश्चितता बढ़ गई है। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट्स, जाफरान और अन्य कृषि उत्पादों का आयात प्रभावित हुआ है। अफगान जनता के लिए मानवीय संकट। तालिबान शासन के बाद भूखमरी, गरीबी और बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है। महिलाओं की शिक्षा और स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध
लगा दिए गए हैं। भारत के लिए मानवीय सहायता भेजना और उनको उचित जो है ना सामान मुहैया कराना, ये भारत की प्रति उपलब्धता बनती है। और ये जिनको करना होगा, जैसे जो है ना यहाँ से सामान भेजना, यहाँ से खाद्यान्न भेजना, उनको जो है ना चिकित्सा की दवाइयाँ वगैरह भेजना, अफगान जनता की मदद करने के लिए ये तरीके खोजना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कि अगर ये सब भेजा जाए तो क्या हमारे रिलेशन बहुत स्वीट हो जाएंगे, जिसके चलते भविष्य में हम उनके साथ साझेदारी कर सके व्यापार का, हर जो जैसे कृषि का, एग्रीकल्चर का, टेंडर का, कंस्ट्रक्शन का, रियल एस्टेट, हर सेक्टर में हम जो है ना, एजुकेशन में, हर चीज में उनके साथ कदम से कदम मिला के हम आगे बढ़ सके। तालिबान सरकार के प्रति भारत की नीति और रणनीति बेस्ट एंड वॉच नीति। भारत ने तालिबान को आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन उनसे सीमित संवाद बनाए रखा है। भारत सरकार तालिबान की चुनौतियों और अफगानिस्तान की स्थिरता की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति तय कर रही है। कूटनीतिक संपर्क बनाए रखना, काबुल में भारतीय दूतावास के आंशिक रूप से फिर से सहयोग गया है ताकि स्थानीय लोगों और व्यवसायिक हितों को ध्यान में रखा जा सके और हम ट्रेड कॉमर्स शुरू करें और पहले से ज्यादा जो है ना हम वहाँ पे इन्वेस्ट करें, और इसके चलते वहाँ की इकोनॉमिक के साथ साथ हमारी भी इकोनॉमिक ग्रो हो और वहाँ शांति व्यवस्था बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच सके। भारत और तालिबान से बातचीत के जरिए अपनी परियोजनाओं और निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है। मानवीय सहायता जारी रखना, भारत ने 50,000 मीट्रिक टन गेहूं, चिकित्सा आपूर्ति और अन्य मानवीय सहायता भेजी है। अफगानिस्तान ने WHO और UN संगठनों के माध्यम से सहायता भेजी जा रही है। पाकिस्तान और चीन की रणनीति को हमें क्या करना है, संतुलन बनाना है। याद रखिएगा लोग, अगर संतुलन नहीं बनाए तो फिर हम संतुलन बन जाएंगे, क्योंकि व्यवस्था है ना, व्यवस्था को, हर चीज को जो है ना व्यवस्था को बना के लेकर चलना पड़ेगा ताकि हमारी जो है ना इकोनॉमिक ग्रो हो। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रो नहीं होगी, हमारी यहाँ मंदी आएगी, तो फिर हम क्या होंगे, चुनौती तो बन ही जाएंगे। यही चीज मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमिक होना बहुत जरूरी है आज के टाइम में, और नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे पूरा हम जो है ना पैर में पैर मिला के चले। और आज हम विकासशील देश हैं, तो मैं ये कामना करता हूँ कि हम लोग आगे आने वाले दिनों में विकसित देश में चले जाएं और हर यहाँ का बच्चा रोजगार से और उससे अवसर प्राप्त करे और यहाँ की हरी भरी खुशहाली जिंदगी लोग जिए। आइए, पाकिस्तान और चीन की रणनीति का संतुलन कैसे बनाना है। पाकिस्तान तालिबान सरकार का मुख्य समर्थक रहा है और चीन अफगानिस्तान में संलिप्त रहा है और खनिज संपदाओं का, चीन अफगानिस्तान में खनिज संपदाओं के दोहन के लिए आगे बढ़ रहा है। भारत के इन परिस्थितियों में अपनी रणनीति को सावधानी पूर्वक विकसित करना होगा ताकि उसका प्रभाव बना रहे। अफगानिस्तान की जनता के साथ संबंध बनाए रखना, भारत को अफगानिस्तान के आम नागरिकों को, विशेष रूप से छात्रों, महिलाओं और उद्यमियों के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए। शैक्षिक छात्रवृत्तियों और चिकित्सा सहायता कार्यक्रम जारी रखने चाहिए। भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए, आप लोग बताइएगा या बताऊं? चलिए बता रहा हूं। अफगानिस्तान के साथ व्यापार बहाल करना, चबहार बंदरगाह को उपयोग करते हुए व्यापार को फिर से सुचारू करने की योजना बनानी चाहिए। ईरान और रूस के साथ मिलकर INSTC को और प्रभावी बनाना चाहिए हम लोगों को। अगर नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी ना। भारत को संयुक्त राष्ट्र, SCO, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और अन्य मंचों के जरिए अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता के लिए काम करना चाहिए। ईरान, रूस और मध्य एशिया देशों के साथ मिलकर एक संतुलित रणनीति विकसित करनी चाहिए। आतंकवाद से निपटने के लिए सुरक्षा नीति, भारत के RNW, रॉ और अन्य खुफिया एजेंसियों के जरिए अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए या रखनी होगी, जो भी आप लोग बोलिए। अफगानिस्तान में कट्टरपंथी संगठन को गतिविधियों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना होना चाहिए ताकि वहां पे जो है ना खून खराबा नहीं हो और वो लोग अपने एक मजहब के हिसाब से जो है, अपने एक सही हिसाब से, दिशा निर्देश से वो चलें और अपने देश को तरक्की करें और साथ साथ दुनिया के साथ मिलकर भी आगे बढ़ें। तालिबान से सीमित संपर्क लेकिन सतर्कता बनाए रखना, भारत को तालिबान के व्यवहार पर नजर रखनी होगी और आधिकारिक मान्यता देने से पहले उनके रुख का आकलन करना होगा। यदि तालिबान शांति, स्थिरता और समावेशी सरकार के संकेत देता है तो भारत सीमित स्तर पर सहयोग बढ़ा सकता है। और इसका एक निष्कर्ष देख लेते हैं। आइए, कंक्लूजन में हम क्या देखेंगे।
इसलिए कि तालिबान के नियंत्रण के बाद अफगानिस्तान के भारत की स्थिति पहले जैसी नहीं रही, लेकिन पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई है। भारत के सतर्क कूटनीति और बहुपक्षीय नीति अपनानी होगी ताकि वह अपने हितों की रक्षा कर सके और अफगान जनता के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बनाए रखे। और आतंकवाद, व्यापार और भू राजनीतिक अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत के पास अफगानिस्तान की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर प्राप्त होता रहे।